चलिए हम आज शिक्षा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारा शिक्षा का स्तर कितने तेज़ी से घटते जा रही है। आज मतलब कि क्यों, मतलब कि क्या कारण होते जा रहा है कि शिक्षा का स्तर बहुत डाउन होते जा रहा है। हमारे देश में बहुत जो बच्चा जो है मतलब कि सभी स्कूल में जा रहे हैं, परंतु शिक्षा का महत्व नहीं समझने कारण का तो वो सभी लोग के पास शिक्षा नहीं जा रहा है। जो पेरेंट्स है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और शिक्षक भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे जो मतलब कि गवर्नमेंट सरकार है, भारत सरकार जो है, बिहार सरकार है और अदर स्टेट सरकार है, वो भी मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसमें मैं कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, आइए हम एक महान व्यक्ति से जो कहा था उत्तराखंड के गणितज्ञ हरिमोहन सेठानी जी से आज बात कर रहे हैं, आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा, आपको सोचने समझने की जानकारी मिलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और मेरा परिवार कहाँ गलती कर रहा है, आप शिक्षक कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं हरिओम सेठानी सर जी से। तो सर नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपसे बात करना चाहते हैं। आपने जो सर पहले सर तो आपको नमस्कार करना चाहते हैं कि आप इतना मतलब कि एक महान व्यक्ति हैं और सिंपल तरीक़ा से किसी से आप जुड़ जा रहे हैं। आप में एक बहुत बड़ा एक जज्बा छुपा हुआ है जो क्या होता है सिंपल ही तरीक़ा से मतलब इतना महान होते हुए एक सिंपल तरीक़ा से आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हमारे समाज के लोगों को समाज को सीखना चाहिए कि इतना महान होने के बावजूद भी एक नॉर्मलता छुपा हुआ है। आज आपसे ही बात करना चाहते हैं कि मैं शिक्षा का मतलब कि आज स्तर क्या है। शिक्षा का जो नज़रिया है ना आजकल, आजकल जो शिक्षा का नज़रिया है थोड़ा मतलब जो है पहले जो कुछ बदल गया है। जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं आजकल जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चे प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं इसको। आज शिक्षा एक जो है व्यवसायीकरण बन गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण बन गया है। पहले जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी और स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध रहता था, आत्मीयता रहती थी और बच्चे भी जो है गुरु को सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। और इसके अलावा जो है गुरु भी जो है उनको जो है महत्व देते थे, बच्चों को कैसे जो है पढ़ाया जाए, कैसे बच्चे आगे बढ़े। सबसे पहले जो है हमें जो संस्कारिक शिक्षा चाहिए। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। सबसे पहले जो है हर इंसान को, हर विद्यार्थी को जो है संस्कार की शिक्षा दी जाए। जी जी। पारिवारिक संस्कार बोलते हैं, जैसे परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। तो सबसे पहले बच्चा जो होता है, जब बचपन में जो बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो पैदा होते वक्त जो है कुछ शिक्षा उसको जो है कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, ये संस्कारिक शिक्षा जो है परिवार में दी जाती है, माँ बाप के द्वारा दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोई बच्चा अगर आगे बढ़ गया तो बोलते हैं कि बच्चा अच्छे संस्कार लिए, इसलिए माँ बाप भी अच्छे संस्कारी होंगे। तो वही बात है, सबसे पहले जो है बच्चे को जो है संस्कारिक में संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा का अधिक से अधिक बल दिया जाए। पहले तो बच्चा जब स्कूल में जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो जो कुछ भी हमें स्कूल में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा का जो है शिक्षा को भी विषय के रूप में दिया जाए, ताकि बच्चा जो है आगे को जो है संस्कारवान बनेगा और कैसे उसका व्यवहार है, कैसे उसका चरित्र है, उस चीज में ज्यादा ध्यान देना है। अगर कुछ संस्कार वाला अच्छा है, अगर संस्कारिक बच्चा है कोई, अगर हमारे अंदर अच्छे हैं तो हमारा जो मन साफ है। अगर अंतर ज्ञान से हम अच्छे शुद्ध हैं तभी हम कोई हेलो सर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, फेस नहीं आ रही है। चलिए हरिमोहन सेठानी सर जी की आवाज़ अभी नहीं आ रहा है क्लियर। और आजकल जो गुरुकुल शिक्षा तो चलो समय के हिसाब से बदल गया है, लेकिन आजकल जो है, हाँ बोलिए सर, आप तो आ रहे हो क्या आवाज? थोड़ा इंटरप्शन आ जा रहा है, जो सिग्नल का प्रॉब्लम है। जी जी जी। हरिमोहन सर जी के मतलब उत्तराखंड में बहुत सारा सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। मैं ही बता रहा था ना। जी जी सर जी। जी सर जी। सिग्नल आ रहा होंगे। जी जी। थोड़ा रुकावट आ रही है। जी जी। तो मैं कह रहा था ना, तो अब आजकल जो नजरिया देखो, मैं बता रहा हूँ, आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं
बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो व्यवहारिक ज्ञान ले रहे हैं। एक सबसे पहले बात यह है कि बच्चों को सबसे पहले जब छोटे क्लासों में होता है, एजीबीजी में होता है या बेसिक क्लासों में होता है, तो उसका बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब बेसिक मजबूत है तभी कुछ कर पाएगा। तो आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक उनका एक उद्देश्य रह गया है कि हमें नौकरी पानी है, नौकरी के उद्देश्य पढ़ो। और दूसरा यह है कि हर बच्चे को जो है घर में मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कोई बच्चे गरीब भी होते हैं, उनको उनके जो डाउट्स होते हैं, जो उनको मार्गदर्शन है और वो पूछना चाहते हैं, उनको जो है कोई उपलब्ध नहीं होता है। जरूरी है कि हर घर में जो है मार्गदर्शन मिलता हो। जी जी सर, ये और आज मतलब बच्चों को कि जो है जी जी आज की शिक्षा मतलब कि बच्चों हम को लोग सबसे पहले जो आजकल जी बोलिए सर, जी बोलिए। आजकल की जो शिक्षा है, शिक्षा में बदलाव होना बहुत जरूरी है। जी सर। अगर बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, जो अभी नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, आपको पता होगा ना। जी नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसमें जो है बच्चे को जो है उसके हुनर के अनुसार बच्चा क्या चाहता है, बच्चे किस क्षेत्र में है ज्यादा दक्ष है, बच्चे की इच्छा क्या है, वो क्या चीज पढ़ना चाहता है। अब बच्चे को हम जबरदस्ती जो है साइंस दे देते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि वो साइंस ले ले। हर कोई चाहता है बच्चा हमारा जो है बीएससी करे, या हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वैज्ञानिक बने या गणितज्ञ बने। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चा जो है गणित में तेज हो या गणित में उसका अच्छा कमांड हो। तो बच्चे को जो कमांड, जिस विषय में उसका कमांड है, उसके आधार पर उसका जो है भविष्य निर्धारित किया जाए, उसको जो है अवसर दिया जाए, उसको वो चीज दी जाए, उसको उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। जी सर जी। व्यावसायिक शिक्षा सबसे पहले मेन है। व्यावसायिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है आजकल। जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब वैकेंसी बहुत कम निकल रही है, जनसंख्या ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी लाइन खड़ी है यहाँ पर। तो बच्चे को जो है सबसे पहले जो मजबूत बनाया जाए, उसको जो उसका बेसिक जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है। सर और इसमें जो घर में सरकार जो को माँ बाप है, जो अगर इनके उपलब्ध है, इसमें बिहार सरकार जी से भारत सरकार की इसमें सब क्या भूमिका होना चाहिए, जिसमें कि देख रहे हैं कि हम पता चल रहा है कि जो भी शिक्षक है सरकारी या स्कूल के, वह मतलब कि केवल एजुकेशन मतलब कि वह अपना ग्रहण कर ले रहे हैं, मतलब कि वह डिग्री लेकर स्कूलों में आ जा रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं हो रहा है। ये इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं सर जी? देखिए मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि जो अब जो नया जो अभी जो नई ये चीजें हैं, जो भी शिक्षक बनते हैं उनको जो है जो नई शिक्षा चुने जा रहे हैं, चाहे बिहार सरकार चुन रही है, उत्तराखंड सरकार चुन रही है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार चुन रही है, कोई भी सरकार चुन रही है, तो कम से कम जो है जो भी अध्यापक बनता है उसके लिए शैक्षिक योग्यता जो है, शैक्षिक अनुभव होना बहुत जरूरी है, पढ़ाने का अनुभव जरूरी है, शिक्षण कार्य का अनुभव होना बहुत जरूरी है। उसको एक क्राइटेरिया में रखा जाए कि वही शिक्षक बनेगा जो 4 या 5 साल कम से कम जिसको अनुभव होगा। अगर तभी वह जब उसने पढ़ाया है तभी वो कुछ पढ़ा पाएगा। अब एक डिग्री लेना अलग चीज है, डिग्री तो कोई भी ले ले रहा आजकल, नंबर आए जाते हैं। एक रटने वाली शिक्षा अलग चीज है, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा अलग चीज है। क्योंकि जो भी हम बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, जब भी हम ग्राउंड में जाएंगे तो वहां तो हम बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर जो व्यवहारिक शिक्षण कार्य होना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। किताबों में रटना अलग चीज है, लेकिन आवाज़ कट रहा है सर जी। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं, और मतलब कि इसमें आने वाला मतलब कि जो भी है सरकार को चाहिए कि मतलब कि उनको मतलब कि एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उनको डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और उनको मतलब ज्ञान पूरा होना ज़रूरी है। सर इसमें सबसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कारण मतलब कि बच्चा अब जो भी पढ़ रहा है वह अच्छे मतलब कि गुण अर्जित कर ले, और आसानी से वो मतलब कि जो मतलब बीपीएससी को क्वालिफाई करे, यूपीएससी क्वालिफाई करे, आईआईटी क्वालिफाई करे, और साइंटिस्ट मैथमेटिशियन बनने में मतलब कि उसको सबसे अहम भूमिका पेरेंट्स को होना चाहिए। तो उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे वो डेवलप तेज़ी से करे, और मतलब कि सभी बच्चा ज़्यादातर डेवलप करे। एवं पेरेंट्स को सबसे क्या होना चाहिए, पेरेंट्स में क्या कमियां हैं, और उसमें क्या पेरेंट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब क्या कमियां को अपना दूर कर देना चाहिए पेरेंट्स को, जिससे कारण का बच्चा जो होता है मतलब कि वह शिक्षा को महत्वपूर्णता को समझ दे और आगे बढ़े।
देखो पेरेंट्स को जो है, जो भी बच्चा जब पढ़ रहा होता है, जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है, तो पेरेंट्स का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आज के टाइम में जो होता है, बच्चों को जो है माँ बाप जो है तरह तरह के जो है एंड्रॉइड मोबाइल वो दे रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमने जो है ये क्या कहते हैं यूट्यूब देखना है, उसमें से हम सीखना है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, बच्चे उसमें सीख रहे हैं कि हमें काम दिया गया, होमवर्क दिया गया टीचर द्वारा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चे जो है यूट्यूब भी देख रहे हों, कि अपने शिक्षण कार्य देख रहे हो, जो होमवर्क भेजा गया है उसी को देख रहे हो सकता है मोबाइल में कई साइट्स होते हैं जो गलत साइट्स भी होते हैं, कई बार बच्चे उन पर हो सकता है उसकी ओर ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बच्चा जो है टेंडर होता है, कोमल होता है, तो बच्चा किसी और भी मुड़ सकता है। क्योंकि ये होता है कि अच्छाई का रास्ता जो होता है कठिन होता है, लेकिन बुराई का रास्ता बहुत सरल होता है। बच्चा जो हर कहीं जो है मोबाइल में जो कई जो ऐप्स हैं, तो माँ बाप को देखना है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, उस पर भी देखना जरूरी है। मतलब मोबाइल पे जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी जी है। सर। बच्चों को तो मोबाइल, लेकिन बच्चों को जो है ये भी देखना है कि बच्चे मोबाइल में क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज उनकी चॉइस है, कि बच्चा पढ़ाई से रिलेटेड चीज देख रहा है या फिर कोई अन्य चीज को देख रहा है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे जो है पढ़ते रहे, बच्चे को खेलना भी है, बैठने बैठना भी है। तो बच्चे का अधिक से अधिक जो है फोकस पढ़ाई की ओर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है बच्चे को जो है खेलना भी जरूरी है। अब खेलेगा तो कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है बोलते। तो खेल की ओर भी आजकल जो पढ़ाई का जो दायरा है वो बदल गया जरा। तो पहले हम पढ़ाई करते थे, लेकिन आजकल कोई खेल के क्षेत्र में अगर अच्छा है तो खेल के क्षेत्र में उसको मतलब जो बढ़ाया जाए। अगर कोई जो है कला के क्षेत्र में उसको किया जाए कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की चॉइस क्या है, बच्चा किस चीज में ज्यादा कमांड रखता है, उस पर माँ बाप का फर्ज बनता है कि माँ बाप उसके मतलब इच्छाओं को समझे, उसके आकांक्षाओं को समझे, उसके एम को समझे। और बच्चे को जो है जरा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को एक एम लेके चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। लेकिन जनरल में क्या होता है, बच्चा जो होता है पढ़ तो रहा है आजकल कि हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, डिग्री करना है, वहीं तक सीमित रह गया। लेकिन बच्चे को अगर पूछा जाए तो भाई आपका हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद क्या करना है, तो उसको पता ही नहीं है। उसको उस चीज के बारे में ज्ञान दिया जाए कि ये जेई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, मैथमेटिशियन कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, उन सारी चीजों का ज्ञान होने में बहुत जरूरी है। जब उसको ज्ञान हो पाएगा तब वो कुछ समझ पाएगा। और माँ बाप का मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप को अधिक से अधिक जो है बच्चे की ओर फोकस करना है जी सर जी। कि अब उसको सर जी मोबाइल आगे थमा दिया। बढ़ रहे हैं कि इसमें सबसे जो है स्कूल शिक्षक जो हैं और स्कूल शिक्षक जो कॉलेज चला रहे हैं, आज प्राइवेट संस्थाएं चल रही है, प्राइवेट संस्था कॉलेज और स्कूल दोनों चल रही है, इसमें स्कूल वाले जो भी बहुत ही बढ़ाकर भी ओवर ले रहे हैं, तो उसमें गरीब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें सरकार को चाहिए कि मतलब कि सरकार को चाहिए कि सरकारी स्कूल में ही अगर प्राइवेट की स्तर से जितना पढ़ाई हो रहा है अगर सरकारी स्कूल में हो जाए तो अच्छा रहता। तो आप स्कूल के बारे में क्या बताएंगे जिसमें क्या था, उसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं के साथ अहम भूमिका होता है, जिसके कारण बच्चा क्या होता है, छोटा गरीब घर के बच्चा नहीं पढ़ पाता है, साथ साथ अमीर घर के बच्चा वहाँ पर नहीं पढ़ पाता है। क्या उसमें कमियाँ रह जाती है कि अमीर घर के बच्चा भी नहीं पढ़ पाता है, गरीब घर के बच्चे तो पैसा के कारण ही नहीं पढ़ पाता है, अमीर घर के बच्चा वो क्यों नहीं पढ़ पाता है, उसमें क्या कमियाँ रह जाती हो, उसमें कमियाँ हो सके, क्या क्या कमियाँ हो सके जिसके कारण अमीर घर के बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में जाता है तो नहीं पढ़ पाता है। इसमें क्या कमियाँ हो जाती है कि वह सभी बच्चा आजकल जो भी है कि 100% बच्चा पढ़ता है उसमें 2%, 1% बच्चा ही अच्छा बन पा रहा है। इसमें क्या कमियाँ रह जा रही है प्राइवेट संस्था की तरफ से? हेलो सर जी। जी सर जी, आवाज आ रहा है ना? हाँ बोले सर। हाँ सर आपकी आवाज है तो आ रही है, ऑडियो तो सुन रहा हूँ मेरे आपकी फोटो। तो मेरी आवाज सुना दी आपको? जी जी एकदम 100% आवाज आ रहा है इधर। तो वही बोलना चाह रहे हैं सर जी, मतलब कि क्या चाहिए, मतलब कि स्कूल के शिक्षक को मतलब कि क्या इसमें परिवर्तन करना चाहिए जिसके कारण बच्चा मतलब कि उसको मतलब कि सभी उनको रुचि 100 में 100 बच्चा मतलब कि अव्वल हो, मतलब कि 100 में 100 नहीं हो तो कम से कम 90-85 हो, मतलब 50-50 तक कम से कम हो, यह होना जरूरी है। उसमें क्या होना चाहिए, मतलब कि संस्थाओं में संस्था के डायरेक्टर हो और मतलब कि वो सरकार का डायरेक्टर हो, मतलब इस तरह का वो मैनेजमेंट करने वाला, उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए जिसके कारण सभी बच्चा उसको समझ सके?
देखिए सर, जो जो आपने प्राइवेट संस्था वाली बात की ना, प्राइवेट संस्था गवर्नमेंट संस्था की जी बात की ना, जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे के पास जो है संसाधन नहीं होते, गरीब बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास जो है इतना पढ़ने के लिए उसका पैसा नहीं है। तो मैं कहना है कि चाहे प्राइवेट में पढ़े चाहे गवर्नमेंट में पढ़े, एक गवर्नमेंट को यह चाहिए कि सरकार को ऐसी नीति होनी चाहिए, नीति लागू करनी चाहिए कि बच्चे को जो है प्राइवेट संस्थाओं में कम से कम फीस में उसको जो शुल्क में उसको एडमिशन दिया जाए, या अगर कोई बच्चा ज्यादा ही गरीब है तो उसको मुफ्त में दिया जाए जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। या फिर ये भी एक विकल्प है कि प्राइवेट संस्थाओं की क्यों भाग रहे हैं स्टूडेंट, यही कह रहे हैं ना, गार्जियन लोग बोल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, ये है ना, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम है बोल रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं, कुछ कुछ मतलब ये जरूर है कि हर विद्यालय में जो सरकारी जो संस्थान खोलते हैं, पहले कम होते थे संस्थान, टीचर पूरे होते थे, लेकिन अब संस्थान ज्यादा खोल दिए हैं, इस वजह से जो टीचर कम मिल पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर स्कूल में, हर संस्थान में, कहीं भी किसी भी विभाग में हो तो सारे कर्मचारी भरे नहीं जा, सारे कर्मचारी जो है उपलब्ध नहीं हो पाते। तो मैं कहता हूँ कि स्कूल कम से कम खोले जाए, मतलब जो है जिससे कि मतलब कम से कम खोलेंगे और स्टूडेंट से जो है, जहाँ बच्चे कहीं पर 10 बच्चे हैं तो पूरे टीचर हैं, कहीं पर 100 बच्चे तो कहीं पर टीचर नहीं है, तो स्कूल जो है कम से कम आवश्यकता के अनुसार खोला जाए, जहाँ पर डिस्टेंस देके तो खोल दें। तो ये नहीं कि जो सीधा स्कूल खोल दिया, जो है जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जो है ठेकेदारी मिल जाती है, स्कूल खोल जाते हैं, उसको स्कूल खोलने के बाद 2-4 टीचर रख देते हैं, तो स्कूल में टीचर रखने के बाद जो है उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता कि कर्मचारी है नहीं, स्टाफ है नहीं, है ना। तो इससे भी क्या होता है कि स्टाफ कम होने से बच्चों की पढ़ाई कम हो पाती है। तो सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में भी जो है अगर बच्चों को, अगर जो है प्राइवेट संस्थाओं में भी क्या करना चाहिए, प्राइवेट संस्थाओं में बच्चों को जो है सरकारी के अनुसार जो है उनको कुछ छूट दी जाए, जिससे बच्चा फीस कम से कम उसको अफोर्ड कर पाए। और दूसरा यह है कि सरकारी स्कूलों में भी वही माहौल पैदा किया जाए जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, इस टाइप से अगर पढ़ाई होती तो सरकारी स्कूल में जो है बच्चे अपने आप आ जाए। लोगों का ध्यान जो है क्यों लोगों का ध्यान प्राइवेट संस्था की ओर ज्यादा भाग रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि आजकल बोलते कि हम प्राइवेट संस्थाओं बोल रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं में उनके पास पैसा देने के लिए, लेकिन हर गरीब के पास पैसा नहीं है, नहीं है। जी सर, ये पूछना चाहते थे कि मतलब कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़कर भी मतलब कि आजकल अच्छा नहीं बन पा रहा है। ये बात नहीं है कि मतलब कि बच्चा, मतलब कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़कर आजकल बच्चा बहुत कम बन पा रहा है। मतलब जैसे IIT क्वालिफाई करना, UPSC क्वालिफाई करना, रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि बच्चा सरकारी स्कूल में बच्चा कम पढ़िए कर भी का तो बच्चा क्वालिफाई कर जा रहा है। ये रीजन क्यों बनते जा रहा है? मतलब प्राइवेट स्कूल में बच्चा मतलब कि 100 में जो पढ़ रहा है, बल्कि बच्चा मतलब 2% वो अच्छा बन पा रहा है। इसमें प्राइवेट संस्था में कमियाँ क्या रह जा रही है? इसमें कमियाँ प्राइवेट संस्था में कमी क्या रही है, जिसमें बच्चा टीचर भी क्वालिफाइड रखा है और उसमें मतलब कि पैसा भी अच्छा खासा ले रहा है, तो इसमें कमियाँ कहाँ रह जा रही है, जिससे कारण मतलब बच्चा अच्छा नहीं बन पा जा रहा है। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है प्राइवेट संस्थाओं में जरूर नहीं कि हर संस्थाओं में बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में भी अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है, मतलब जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनके मुकाबले में पीछे हैं। इसका कारण ये है कि मतलब आजकल संस्थाओं का क्या हो गया, ज्यादा मतलब जो है एक ये ब्रांड टाइप का बन गया, ब्रांड, जहाँ ब्रांड बन गया तो अब आदमी दिखता नहीं क्वालिटी क्या ब्रांड होता है, ब्रांड, तो ब्रांड के पे जो विश्वास करते हैं लोग कि बच्चे को हमने बड़े बड़े विद्यालय में डाला है, बड़े प्राइवेट संस्था में डाला है, जहाँ पर जो बहुत ज्यादा फीस है, जहाँ फैसिलिटी है। और मैं बता रहा हूँ, गरीब घर का बच्चा अच्छा पढ़ता है क्योंकि उसने परिस्थितियाँ देखी है, वो परिस्थिति से लड़ना सीखता है। और जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको जो क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो अच्छे घर के होते हैं, उनके पास पैसा होता है, और पैसा होने से क्या होता है, उनको यह रहता है कि भाई हमने जो है एक जनरली रहता है कि हमने टाइम। जी सर जी। तो प्राइवेट संस्थाओं में बच्चा जो होता है अमीर घर के, अच्छे घर के होते हो, उनके पास पैसा होता है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों का ध्यान क्या रहता है, उनका मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता ये रहती है कि भाई हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप का पैसा है, तो कल के दिन अगर नहीं भी निकलेंगे
परसेंटेज नहीं देखते वो बहुत ज़्यादा मोस्टली जो होते हैं। उनको पता है कि मतलब भाई कि हम टाइम पास करने के लिए आ रहे जो है एक रिक्रेशन मानते हैं वो चीज़ को। तो कल के दिन अगर फेल भी हो जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमारे माँ बाप के पास पढ़ा है, बहुत पैसा है, तो कल के दिन कोई ना कोई बिजनेस हम कर लेंगे। सर ये हम लोग को ठीक रहता है। सरकारी स्कूलों कॉलेज में क्या बदलाव करना चाहिए जिसके कारण हम जानते हैं कि सभी बच्चा अधिकतर जो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अगर अच्छे खासा मतलब कि उसको मतलब कि मिल जाए तो अच्छे खासा मतलब जो सभी लोग सरकारी स्कूल में मतलब कि सरकार की तरफ से मतलब सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, बट का तो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। यह क्या रीज़न होते जा रहा है? अगर सरकार को क्या बदलाव करना चाहिए जिसके कारण मतलब कि इसमें सभी बच्चा जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आप एग्री हो और सभी पेरेंट्स सरकारी स्कूल में जाने अपने बच्चों को पढ़ाने के एग्री हो, तो सरकार को क्या करना चाहिए सरकारी स्कूल में जिसलिए सभी बच्चा होगा हैं कि सभी सरकारी स्कूल में पढ़कर सरकारी जॉब ग्रहण करें, इन्हीं प्राइवेट में पढ़कर सरकारी जॉब ग्रहण करें। सभी लोग अगर पेरेंट जो टीचर भी होते हैं सरकारी टीचर, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते? इनमें क्या कमियां सरकार के पास रह जा रही है और क्या कमियां को दूर करना चाहिए कि टीचर को कमियां को दूर करना चाहिए कि उसको मैनेजमेंट जो है उसको मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेजमेंट करना चाहिए, और कि उसको मतलब साफ़ सफाई में कमियां रह जा रही है कि शिक्षा के मतलब कि किताब में कमियां हैं, वो बुक मतलब कि इंग्लिश मीडियम जो है उससे कमियां हैं, कि क्या इसमें कमियां हो रह जा रही है जिसके कारण पेरेंट्स जो होता है सरकारी स्कूल से भाग रहे हैं पर सरकारी जॉब लेना चाहते हैं बल्कि सरकारी स्कूल से भाग रहे हैं। क्या रीजन बनते जा रही है? देखिए मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सरकारी स्कूलों की ओर जो है लोगों का ध्यान कम है, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, गार्जियन लोग जो है सरकारी स्कूल में भेजना कम चाह रहे हैं ना, तो वही भेजना चाह रहे हैं सरकारी स्कूल में जो बेचारे जो गरीब हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लायक उनके पास पैसा नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते जो। तो क्या कारण है कि इसका ये रहता है कि सरकारी टीचर जो होते हैं वो भी खुद अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्योंकि उनके पास पैसा है। कि आज के टाइम में जिसके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाएगा जहाँ लाख रुपया डोनेशन है। तो सरकारी स्कूल तो पहले भी थे, अब भी हैं, अब तो ज्यादा हो गया ना पहले की अपेक्षा। तो पहले प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे, हमने जो पढ़ा है हमने सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है, हमने कहीं प्राइवेट स्कूल नहीं था हमारे टाइम। आजकल जो शिशु मंदिर बोलते ना आरएसएस वालों का, वो भी विद्यालय था हमारे टाइम। तो हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, तब की पढ़ाई भी अच्छी थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। वहाँ के जो टीचर थे, जो स्टाफ था बहुत अच्छा था। प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान बोलती है इसको, जैसे पढ़ाई होती है, बच्चे भी जो है सीखने की कोशिश करते थे। बच्चे के मन में भी बच्चों की मानसिकता भी ये थी कि हमने पढ़ना है नहीं है। बहुत कम लोग पढ़ा पाते थे तब के टाइम में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूल की जो टीचर जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब वो खुद दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? इसके 2-3 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि हो सकता है कि वो लोग जो है उनको ये लगता है कि भाई हम लोग अपने बच्चों को जो है इतना वाला जो है शिक्षण दे पाएंगे जिस लायक उनको चाहिए, या तो उनको उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है कि हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारे स्कूल का बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाई अच्छी है। या फिर दूसरा एक ये भी हो सकता है कि मतलब जो है वो जरा आजकल ट्रेंड टाइप का फैल गया है कि हम चाहते हैं कि हम टीचर हम जॉब वाले हैं, हम नौकरी वाले हैं, तो क्या हमें जो है नौकरी का स्टेटस होता है ना कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, हमारा स्टेटस कहीं डाउन ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि कहीं भी पढ़ाई, लेकिन जो सरकारी स्कूल में तभी बच्चे पढ़ेंगे। पहले तो पूरे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे पिताजी लोग हैं, हमारे। जी सर जी। हेलो सर जी। हेलो दादाजी लोग हैं। जी जी। आवाज़ नहीं आ रही सर जी। हेलो सर जी। हरिमोहन सर जी का भी आवाज़ नहीं क्लियर आ रहा है क्योंकि उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है और उत्तराखंड में। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी जी, आपका आवाज़ अब आ रहा है। हाँ, मैं कांटेक्ट में संपर्क में हूँ। उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी जी। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता है कभी कभी, पहाड़ में है।
हाँ, मैं कह रहा था ना आपका, बस सरकारी स्कूलों में भी वही सुविधाएं मुहैया कराया जाए जो प्राइवेट स्कूल की जो सुविधाएं होती है। अगर सरकारी स्कूल में अगर स्टाफ पूरा है, विषय के स्टाफ के पूरे और सारे संसाधन है वहाँ पर, तो अवश्य बच्चा जो है सरकारी स्कूल में आएगा, निःशुल्क पढ़ना चाहेगा बच्चा, फीस देना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम जो है कम से कम फीस दें, क्योंकि हर माँ बाप जो है फीस मुहैया नहीं करा सकते। तो सरकारी स्कूल में जो है टीचरों को भी जो टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन जो है उनका जो सरकारी प्राइवेट में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है, उनको ये डर रहता है कि अगर हम जो है अगर अनुशासनहीनता दिखाएंगे, अगर हम स्कूल में टाइम पर नहीं जाएंगे, अगर हम मन लगा के नहीं पढ़ाएंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए वो मन लगा के पढ़ाते हैं। उनको अपनी नौकरी जो भी मिल रहा है, 1,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 4,000 जो मिल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या होता है, उनको लगता है भी हमें 50-60 रुपये सैलरी मिल रही है, तो ये भी हो सकता है क्या पता, मतलब हम सरकारी हैं तो कल के दिन जो है अगर कोई कुछ भी हो जाएगा तो हमारा यूनियन है, यूनियन हमें बचा लेगा। जी सर। वो तो होता ही है ना हर जगह। जी जी। तो हमें कहते हैं कि मतलब ये हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सरकारी स्कूल में टीचर क्वालिफाई है वहाँ पर, लेकिन उनको जो है विभाग की ओर से जो है उनको पे लगाम लगनी चाहिए, उन पर जो है अनुशासित करवाना चाहिए, और विभाग में सबसे पहले सरकारी स्कूल में सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। कि नीतियां तो बहुत निकालती है सरकार, कई नीतियां निकालती है, लेकिन नीतियां तो कागजी कार्रवाई तो होती है, लेकिन उसमें अमल नहीं हो पाता है। तो अमल होना चाहिए, जो भी नीतियां हैं, जो भी नियम है, केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रखना है। जी सर जी, तो उसको हम जो है पूछना चाहते उसमें हैं लाना है कि मतलब सरकार को क्या करना चाहिए कि जिसमें सरकारी और स्कूल में कम से कम गरीब बच्चा को भी, क्योंकि गरीब बच्चा केवल सरकारी स्कूल में ही जा सकता है। गरीब बच्चा जो ठेला चलाने वाला, जो रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जो पेरेंट्स जो हैं जो मतलब कि वर्क करते, जिसमें 200-300 रुपये के वर्क करते, दिन भर अपना खाना जुटाने के लिए जो 100-150 रुपये कमाते हैं पर डे, उस तरह के पर्सन तो प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजेगा नहीं। तो सरकार को क्या करना चाहिए सरकारी स्कूल में, जिसके कारण गरीब बच्चा को उसको शिक्षा अच्छा तरीक़े से मिले, क्योंकि जब से सरकारी स्कूल में अच्छा से नहीं अगर कुछ सरकार कर पाएगा तो गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, कि उसके पास पैसा नहीं उपलब्ध इतना रहता है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज पाए। तो सरकार को क्या करना चाहिए, गरीब से गरीब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सके और मतलब कि ऊंचा वो मार्गदर्शन उसको मिले और उसको ज्ञान मिले, UPSC IIT इस तरह का अपना क्वालिफाई करे इसी तरीक़ा से। सो सरकार से क्या करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में कि वो सभी गरीब बच्चा को अच्छा से अच्छा एजुकेशन उसको मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, सरकारी जो स्कूल में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर उनको मतलब जो है उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जैसे IIT JEE की नहीं बोला आपने, चाहे इंडिया किसी भी चीज़ के लिए बोला ना, तो उसमें क्या है, सरकार की ओर से जो है ऐसे बच्चों को जो है चिन्हित करना चाहिए, ऐसे परिवारों को जो फीस नहीं करा सकते हैं, BPL वाले, उनको जो है मुफ्त में शिक्षा तो मिलती है मेरे ख्याल से। कुछ सीटें होती है, मतलब सरकारी स्कूल में तो वैसे बहुत फीस नहीं लेते, अगर फीस लेते भी हैं तो उनको मुफ्त में जो है मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वह जो है पढ़ पाए, वो साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से वह ताकि तैयार हो पाए। अगर वहाँ पर अगर जा रहा है बच्चा जो है कि फीस देना है, उसको फीस की चिंता है, माँ बाप गरीब हैं, तो बच्चा कम पढ़ पाएगा उसके बाद, क्योंकि पढ़ने के लिए जो है स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब मानसिक रूप से बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए उसको। अगर प्राइवेट भेजना चाह रहे हैं, अगर प्राइवेट संस्था में अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसके सरकार की ओर से इस टाइप की कुछ नीतियां बननी चाहिए, कुछ बच्चों की कुछ सीटें होनी चाहिए जिन्हें जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाए। जी सर। चलिए सर जी से मेरे को बात मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सर जी बताया कि मतलब कि शिक्षा को मतलब कि पहले से प्राचीन काल के शिक्षा जो था आजकल की शिक्षा में बहुत सारा अंतर आया हुआ है कि आज का जो हर माँ बाप जो है फीस मुहैया नहीं करा पाते। आजकल के जो शिक्षक जो है, आजकल की जो शिक्षा है मतलब कि पहले के शिक्षा से बहुत डिफरेंट है। कि पहले जो शिक्षक था तक के क्या था, गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत घनत्व संबंध था, और मतलब कि पहले की शिक्षा जो का गुरुकुलों में दी जाती थी, आजकल की शिक्षा बेंचों और का था क्लासों में दी जाती है। तो सर जी बहुत अच्छे बताया, पेरेंट्स को भी बताया कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे बहुत का था ध्यान देना चाहिए, मोबाइल और का था इंटरनेट से बहुत दूर, मतलब कि वह देख रेख करना चाहिए कि मोबाइल इंटरनेट देना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कर रहा है क्या, यूट्यूब देख रहा है तो क्या देख रहा है। सर जी बताया कि उसको सावधानीपूर्वक देना चाहिए। सर जी बताया कि सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब कि अच्छे से मजबूत करें, और कम से कम अच्छे टीचर तो क्वालिफाई रख रहा है, बल्कि उसको टीचर को
एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कि उसको सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर ये भी बताया कि सरकारी स्कूल मतलब कि शिक्षा को मतलब कि शिक्षा स्तर मजबूत किया जा सकता है जब को सरकार अच्छे को मतलब कि क्वालिटी को उसको मतलब शिक्षक के साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दे, तो सभी का गरीब से साथ साथ का अमीर भी बच्चा का सरकारी स्कूल में जाएगा, क्योंकि सभी जो शिक्षित हैं और मतलब कि सरकारी जो सरकार की तरफ से जो सरकारी जॉब कर रहे हैं लोग, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में इसलिए भेजना चाह रहे हैं कि उनके पास पैसा सब कुछ है, और इसलिए सरकारी स्कूल में सब कुछ उपलब्ध नहीं है। वो अपने बच्चों को अच्छे मार्क देना चाहते हैं, इसलिए वो प्राइवेट में भेजना चाहते हैं। आज के शिक्षा में यही सबसे मुख्य अंतर मतलब कि माना जा रहा है कि आज का शिक्षा जो है, सर जी बताया कि आज का शिक्षा जो है मतलब कि लोग केवल का व्यवसाय ही बना लिए हैं। शिक्षा को मतलब कि केवल शिक्षा को मतलब कि पहले ज्ञान के मार्गदर्शन दिया जाता था, आज व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। सर जी से आज बहुत मतलब रूबरू बात हुई, एक महान बात कहे कि शिक्षा को मतलब कि बदलाव जरूरी है। सर जी आपसे बहुत मिलकर अच्छा लगा, और आप बहुत शिक्षा के बारे में बहुत उच्च विचार रखें, और आपसे मिलकर मेरा बहुत अच्छा लगा। और आपको यूट्यूब चैनल मेरा जो है सुपर ठटियारा भोजपुर, आप उसके बारे में थोड़ा सा आप मेरा जो भी लोग देखेंगे उनको बारे में थोड़ा सा बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, भोजपुर सुपर 30 जो है, जो आपके द्वारा विद्यालय जो कोचिंग सेंटर आपका चलाया जा रहा है, कोचिंग सेंटर है जो चलाया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मुझे आपसे मिला हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है अभी। लेकिन मैं आपसे आपके कामों से, आपके योग्यता से बहुत प्रभावित हूँ। ये आंसर जिन्होंने जो चलाया था वो सुपर 30, उनसे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, अमीर को तो हर कोई देखता ना, लेकिन गरीब को आज के ज़माने में कोई नहीं देखता है, बहुत कम देखते हैं। तो गरीब बच्चों के लिए उन्होंने जो उन्होंने कोचिंग चलाया था, जो माँ बाप जो है अपने बच्चों को कुछ शिक्षण दे सकते हैं, जो इतना पढ़ाई मुहैया नहीं करा पाते, उनके पास इतना धनराशि नहीं होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो उनके लिए अरुण सर ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। बहुत अच्छा लगा मुझे, जो है उनकी पिक्चर भी देखी मैंने, और बहुत आज के टाइम में ये चीज जो है होना बहुत जरूरी है, कि हम पढ़ रहे हैं, लोग कमाते हैं, नौकरी करते हैं, लाख रुपए कमाते हैं, अपने बिल्डिंग बनाते हैं, कार खरीदते हैं, हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन कोई जो है बाजे होते हैं, बिखले होते हैं, जो कि मतलब जो है गरीबी की ओर, असहाय की ओर देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जो चला रहे हैं, आप गरीब बच्चों के लिए चला रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे। देखिए, आपके यहाँ जो बच्चा पढ़ेगा तो कल के दिन जो है आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। तो आपके ज्ञान दान जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। इससे बड़ा भोजन दान के बाद ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए ज्ञान दान इसलिए बड़ा है क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा जो है इंसान जो हर कुछ कर सकता है। इंसान जो है सामाजिक एक आदर्श नागरिक बन सकता है और पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो आपने जो संस्था चला रखी है, आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नत करें। तो बिहार में आपको, मुझे पता नहीं क्या क्या संस्थाएं चल रही है, लेकिन आपकी संस्था से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप बहुत अच्छा काम, बहुत नेक काम कर रहे हैं। चलिए सर जी, आपकी सोच बहुत बड़ी सोच, आपका विचार बहुत मेरे को अच्छा लगा, और आपसे आपका हम जीवनी के बारे में बहुत डाले हुए हैं। आपका जीवनी बहुत लोग मतलब कि पढ़ता है। हम गांव में भी गए थे तो गांव में बहुत मतलब कि पढ़ते थे, बहुत बच्चा आपसे प्रभावित है, और चाहते हैं कि आपको जीवनी के मतलब के माध्यम से हजारों लोग और सीखे, और जो भी और लोग संघर्षशील हैं उनसे हम जुड़े, और आपके माध्यम से मतलब कि आप लोग मेरे का आशीर्वाद दें कि हम सभी को जोड़कर और लोग का, हजार लोग को इस तरह के हम मतलब कि रास्ता बता दें, जिससे कारण को अच्छे राह चूज कर सके। तो इतने कहकर अपना मतलब कि जो ही बना रहे हैं यूट्यूब चैनल सुपर 30 पर इसको अपलोड कर देंगे। आपका जीवनी हम एक बार आपसे मिलेंगे, कभी आपसे उसको जीवनी पूरा रूप करेंगे, क्योंकि जीवनी शॉर्टकट में हम डाले थे आपके बारे में बताकर। अब फिर सोचते कि पूरा विस्तार तरीका से मतलब कि पूरा लॉन्ग तरीका से पूरा डिटेल हम दे आपके जीवनी, जिसलिए कि लोग से कहा था, लोग आपका पढ़कर उससे आपको सीख ले, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप जैसे महान व्यक्ति को मतलब कि कुछ न कुछ करें, क्योंकि आप जैसा हजार लोग भी बहुत ऐसे हमारा देश में है जो को सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं हमारे सरकार।
तो इस तरफ सबसे इसलिए घृणा कोई बात हल ही नहीं हो ही नहीं सकता है। एक जगह जैसे कि मान ली खान कौन है कि जिसको का चर्च के लोग बोला जा रहा है कि खेती का नाशा करने वाला, उसको मीडिया बहुत तेज़ी से फैला दे रही है। बट इसको का था शिक्षा को स्तर को का था ध्यान नहीं दे रही है मीडिया वाला। तो चाहिए कि मीडिया के साथ साथ सरकार को चाहिए कि मतलब कि शिक्षा को कैसे मजबूत करना चाहिए। केवल का था हम नीति को केवल बदल कर नहीं शिक्षा को स्तर को मजबूत कर सकते हैं। तो आप सर से आपसे मिलकर शिक्षा का स्तर बात करके बहुत मेरा दिल खुश हुआ। इतने कर अपने आप अब यूट्यूब जो है मैं इसको स्टॉप करेंगे वीडियो। नमस्कार सर जी।